नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की आने वाली एक ऐसी फिल्म की जो आप सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल के आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 की। एक फिल्म जिसकी केवल कहानी लोगों को अपने देश भारत के लिए कुछ करने और कुछ पाने की हिम्मत और जज्बा पैदा करती है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म ने पूरे भारत में एक अलग किस्म की सोच को पैदा कर दिया है। हर तरफ, हर जगह सिर्फ इस फिल्म के दीवाने दिखाई दे रहे हैं और जो इन दिनों इस फिल्म का क्रेज और हाइप देखने को मिल रहा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनने वाली है। जी हां दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 15 अगस्त 2025 को रिलीज होने वाली है। उस दिन भारत आजाद भी हुआ था, लेकिन अब 15 अगस्त 2025 को दो बड़े धमाके होने वाले हैं। दोस्तों, वो वाले धमाके नहीं जो आप सोच रहे हैं। मैं उस धमाके की बात कर रहा हूं। एक तरफ होगा आजादी वाला दिन, तो दूसरी तरफ होगी आजादी वाली और पार्टीशन के दर्द वाली फिल्म। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फिल्म कितनी भयानक होने वाली है। दोस्तों, आज फिल्म लाहौर 1947 पर एक ऐसा बड़ा हंगामा हो चुका है जिसकी चर्चा इन दिनों न सिर्फ बॉलीवुड की गलियों में बल्कि पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, आज इस फिल्म पर बॉलीवुड से एक ऐसी एक्ट्रेस का बयान सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। जब मैंने पहली बार इस एक्ट्रेस का बयान सुना तो मैं भी हैरान हो गया था। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये एक्ट्रेस भी सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के बारे में इतना सख्त कह सकती है। जब मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना तो मुझे यकीन हो गया कि ये वही एक्ट्रेस है जिसने सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 को घटिया फिल्म कहा था। दोस्तों, मैं आप लोगों को यकीन से कहता हूं, अगर आपने इस एक्ट्रेस का नाम और बयान सुना तो मैं कहता हूं आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब इस एक्ट्रेस को जवाब देने के लिए बॉलीवुड की एक ऐसी लीजेंड एक्ट्रेस का बयान सामने आता है जिसने इस एक्ट्रेस को ऐसा करारा जवाब दिया है जिसकी गूंज इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, इस एक्ट्रेस ने अपने बायोपिक करियर में कई बॉलीवुड को धमाकेदार मूवीज दी हैं और इस एक्ट्रेस की मूवीज को लोग आज भी देखने के लिए लाखों की तादाद में मूवी थिएटर्स जाते हैं। दोस्तों, इन दिनों पूरे भारत में सिर्फ इन दोनों की चर्चा हो रही है क्योंकि इन दोनों के बीच में फिल्म लाहौर 1947 के ऊपर बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका है। दोस्तों, ये दोनों एक्ट्रेस कौन हैं और इन दोनों के बीच में ये हंगामा कैसे शुरू हुआ, कैसे नहीं, हम सारा सच आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। जी हां दोस्तों, ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि एक तरफ हैं कंगना रनौत तो दूसरी तरफ हैं बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर सनी देओल की मां हेमा मालिनी। जी हां दोस्तों, इन दोनों के बीच में फिल्म लाहौर 1947 पर आमना सामना हुआ है। दोस्तों, क्या सच में कंगना रनौत ने फिल्म लाहौर 1947 को बैन करने को कहा था? क्या सच में कंगना रनौत ने फिल्म लाहौर को एक पाकिस्तान की फिल्म ऐसा कहा था? अगर ऐसा कंगना ने नहीं कहा है तो कौन फैला रहा है ऐसी झूठी अफवाहें? हम सारा सच आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड में तारा सिंह के नाम से मशहूर एक्टर सनी देओल की आने वाली धमाकेदार फिल्म लाहौर 1947 जो कुछ ही दिनों में सिनेमा घरों में आने वाली है। लेकिन उससे पहले जो इस फिल्म का क्रेज और हाइप देखने को मिल रहा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म सनी देओल के करियर की सबसे धमाकेदार फिल्म बनने वाली है। दोस्तों, ये एक पार्टीशन के दर्द वाली फिल्म है जिसमें वो सच्चाई दिखाई जा रही है जो भारत के बड़े बड़े लोगों ने उस सच्चाई को छुपाने की कोशिश की थी। अब वो सच्चाई सनी देओल पूरी दुनिया को दिखाने वाले हैं, वो भी अपनी फिल्म लाहौर 1947 के बदौलत। दोस्तों, एक बात हम आपको क्लियर बताते चलें कि लाहौर 1947 इस फिल्म में सनी देओल के साथ हमें आमिर खान भी लीडिंग रोल में देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी को देखने के लिए भारत के लोग इतने एक्साइटेड हो चुके हैं कि उन्होंने अभी से इस फिल्म को देखने के लिए मूवी थिएटर्स पहुंचना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, मूवी थिएटर्स के बाहर सनी देओल के फैंस की भीड़ देखकर मैं तो परेशान हो गया हूं क्योंकि इन दिनों भारत में हर तरफ, हर जगह सिर्फ फिल्म लाहौर 1947 के दीवाने दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों, अगर हम बात करें इस फिल्म की कहानी की, तो इस फिल्म की कहानी भी बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है वहां से। दोस्तों, लाहौर एक शहर जो सिर्फ नक्शे पर नहीं, दिलों में था, जहां दर्द ने मोहब्बत से दोस्ती की थी और नफरत सिर्फ किताबों में थी। 1946 के लाहौर की तस्वीर दोस्तों आज के गूगल इमेजेस में दिखाई नहीं जाती। वो लाहौर जहां आप गए बिना ही लौट आते थे, जहां हिंदू, सिख, मुसलमान सब एक थाली में खाते थे, एक स्कूल में पढ़ते थे, एक बाजार में खरीदारी करते थे। शाम होते ही कहीं से आरती की घंटी की आवाज आती थी तो कहीं से अजान। लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं, एक जज्बा था। इस शहर में रहता था अर्जुन मल्होत्रा, एक रेलवे इंजीनियर, एक इंसान, एक सोच। उसके हाथों में ताकत थी, लेकिन दिल में नरम दर्द। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसी लाहौर को छोड़ना पड़ेगा जिसे वो मां कहता था। अर्जुन हर रोज सुबह मॉल रोड पर साइकिल लेकर निकलता था, स्टेशन पर नई रेलवे लाइन का निरीक्षण करता, फिर जामा मस्जिद के सामने की चाय की दुकान पर जाकर इकबाल और बलदेव के साथ बैठता था। इकबाल एक मुस्लिम स्कूल टीचर, बलदेव एक सिख स्वतंत्रता सेनानी। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि एक दूसरे की आंखों से जज्बात समझ लेते थे। लेकिन 1947 का साल सब कुछ बदल देने वाला था। भारत आजादी की दहलीज पर था, लेकिन वो दहलीज किसी मंदिर की नहीं, एक खौफनाक खाई की तरफ ले जा रही थी। माउंटबेटन प्लान ने एक लकीर खींच दी थी, जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग रख दी थी। गांधी चाहते थे एकता, लेकिन नेहरू ने राजनीति की राह चुनी थी। लाहौर जहां कभी सिर्फ खुशी थी, अब एक बारूद बन गया था जिसमें बस चिंगारी की देर थी। अर्जुन हर रोज नए पोस्टर देख रहा था, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और उसके दिल में एक डर बैठता जा रहा था। एक दिन स्टेशन के पास एक दंगा हुआ। पहली बार अर्जुन ने देखा कि इकबाल और बलदेव एक दूसरे से आंख मिलाने से कतरा रहे हैं। अर्जुन ने दोनों को समझाने की कोशिश की, तुम दोनों मेरे दोस्त हो, तो क्या मैं भी बंट जाऊंगा इन दो मुल्कों की तरह? फिर वो रात आई, 14 अगस्त की रात। लाहौर की गलियों में एक आग सी लग गई। मंदिरों में घंटी नहीं बजी, मस्जिदों से सिर्फ चीखें सुनाई दी। हिंदू मुस्लिम दंगों ने लाहौर को जलाकर राख कर दिया। घर जल रहे थे, दुकानें लूटी जा रही थीं, लोग अपने ही पड़ोसियों का खून कर रहे थे। अर्जुन का घर भी उसी दंगे का शिकार बना। उसकी मां को उन्हीं लोगों ने मारा जिनके साथ वो रोज रोटी तोड़ती थी। उसने इकबाल के घर की छत से ये सब देखा। इकबाल ने उसे छुपाया, बचाया। दोनों की दोस्ती उस दंगे में भी जिंदा रही, लेकिन बलदेव ने अर्जुन से रिश्ता तोड़ दिया। तू मुसलमानों के साथ है, तू अपने धर्म का नहीं, दोस्तों का भी नहीं। अर्जुन ने तब एक कसम खाई, जब तक एक भी इंसान लाहौर में दर्द में है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। उसने रेलवे अफसरों के साथ मिलकर एक मिशन तैयार किया। एक आखिरी ट्रेन निकलेगी जिसमें हर उस इंसान को जगह मिलेगी जो अपना घर खो चुका है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान। इसी मिशन में उसकी मुलाकात हुई ज़ारा से, एक 8 साल की लड़की जिसके मां बाप दोनों दंगे में खत्म हो गए थे। ज़ारा बोलती थी कम, देखती थी ज्यादा। एक दिन अर्जुन से पूछ बैठी, क्या हिंदुस्तान में मां होती है? अर्जुन ने उसे अपनी बेटी मान लिया। उसे सिर्फ बॉर्डर तक नहीं ले जाना था, उसे जीवन तक ले जाना था। ट्रेन का सफर आसान नहीं था। हर स्टेशन पर मौत खड़ी थी। एक जगह भीड़ ट्रेन पर चढ़ गई। अर्जुन ने अकेले 15 लोगों का सामना किया। उसकी आंखों में नफरत नहीं, इंसाफ था। वो कहता है, लाहौर को सिर्फ इनके लिए नहीं, इंसानियत के लिए छोड़ रहा हूं। ज़ारा उस ट्रेन में चुप रहती थी, सिर्फ अर्जुन के कंधे पर सिर रखकर सोती थी। बॉर्डर के करीब पहुंचते ही ज़ारा को बुखार हो गया। अर्जुन ने ट्रेन रोक दी, कैंप में ज़ारा को दवाई दिलाई। तभी एक औरत ने अर्जुन से कहा, आप जैसे लोगों की वजह से लाहौर अब भी जिंदा है। लेकिन जब ट्रेन बॉर्डर पर पहुंची, अर्जुन नहीं उतरा। उसने ज़ारा को एक NGO वर्कर के हवाले किया और वापस लाहौर चला गया। उसने डायरी में लिखा, ज़ारा, अगर तू जिंदा है तो लाहौर अब भी जीवित है। 1977 में ज़ारा हिंदुस्तान आई। उसने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की। उसे पता चला कि अर्जुन लाहौर के एक चर्च में रहता था, अकेला, जहां वो बच्चों को पढ़ाता था। जब ज़ारा वहां पहुंची, अर्जुन जा चुका था। सिर्फ एक डायरी मिली जिसमें आखिरी पंक्ति थी, ज़ारा,
मैं तुझ में लाहौर देखकर जीता रहा। सनी देओल स्क्रीन पर कहते हैं, मैं एक्टर नहीं, गवाह हूं। यह फिल्म सिर्फ कहानी नहीं, एक दास्तान है। अगर आपके दादा दादी ने विभाजन झेला, उनसे पूछिए लाहौर का सच क्या था। स्क्रीन ब्लैक होती है, एक लाइन उभरती है, जख्मों पर लकीर नहीं, फूल उगाए जाते हैं, और फिर कुछ नहीं, सिर्फ एक खामोशी जिसमें लाहौर की चीख, अर्जुन का प्यार, जारा की मां की ममता और एक मुल्क का दर्द चिपका होता है। ये थी लाहौर 1947 की कहानी, जिसे भूलना असंभव है, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उस हंगामे की जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे भारत में हो रही है। दोस्तों, जो भी सनी देओल के फैंस हैं, तो यह वीडियो उनके लिए बहुत परेशान करने वाला वीडियो होगा, क्योंकि आज मैं जो बात करने जा रहा हूं उस हंगामे की, जिसकी गूंज इन दिनों न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के हर कोने में दिखाई भी दे रही है और सुनाई भी दे रही है। दोस्तों, आज इस फिल्म पर बॉलीवुड की एक ऐसी खूबसूरत एक्ट्रेस का बयान सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। हाँ दोस्तों, वह एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि कंगना रनौत है। जहां इस एक्ट्रेस ने फिल्म लाहौर 1947 को नीचा दिखाने के लिए कुछ घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद माहौल में एक बड़ा हंगामा हो गया। फिर उसको जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी मैदान में उतरी। उन्होंने कंगना रनौत को ऐसा करारा जवाब दिया कि वह हैरान हो गई है। जी हां दोस्तों, पहले कंगना रनौत का कहना था कि ये फिल्म भारत की नहीं, ये पाकिस्तान की फिल्म है। इस फिल्म को भारत में बैन कर देना चाहिए, क्योंकि भारत का पाकिस्तान एक दुश्मन देश है। इसलिए मैं कहती हूं कि इस फिल्म को भारत में बैन कर देना चाहिए। अगर ये फिल्म भारत में रिलीज हो गई तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैं इस फिल्म को भारत में कभी भी रिलीज नहीं होने दूंगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि इस फिल्म को जल्द से जल्द रोका जाए। अगर ये फिल्म भारत में किसी ने देखी तो वह भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा होगा। दोस्तों, जैसे ही कंगना रनौत ने यह बयान दिया, तब से सनी देओल के फैंस ने उनको आड़े हाथों ले लिया है, क्योंकि हर तरफ हर जगह सनी देओल के फैंस उनको ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, जब कंगना रनौत को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां हेमा मालिनी का एक बयान सामने आता है, जिसमें हेमा मालिनी का कहना था, तुम कैसे कह सकती हो कि यह फिल्म भारत की नहीं, पाकिस्तान की है? तुम्हें पता भी है कि 1947 में जो भारत के साथ जुल्म और अत्याचार हुआ था, हम उसको दिखाने के लिए यह फिल्म बना रहे हैं। बात रही इस फिल्म के नाम की, जो अब पाकिस्तान के शहर लाहौर पर रखा हुआ है, वो हमने इसीलिए रखा है क्योंकि 1947 में लाहौर भारत का हिस्सा था और उस समय लाहौर में कई मासूम लोगों पर जुल्म हुआ था। वो हम इस फिल्म में दिखाने वाले हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम इस फिल्म को रिलीज होने से रोक पाओ। हम तुम्हारे सामने इस फिल्म को रिलीज करके दिखाएंगे और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। दोस्तों, जैसे ही हेमा मालिनी ने यह बयान दिया है, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ इन दोनों की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।